हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज मैं आपको पौधारोपण करना सिखा रहा हूँ। आज मैं बेलपत्र के पौधे लगाने जा रहा हूँ। तो मैंने कुछ प्रिपरेशन करके रखी है, तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दिखाता हूँ, ये है भूसा गाइस। ये मैंने भूसा यूज़ किया है। ये मैंने ये जो खाद होती है, ये खाद है। और मैंने थोड़ी मिट्टी ली है अपने गार्डन से। आप देख सकते हो मेरा गार्डन। तो यहाँ से मिट्टी लेके और इसमें एक इंग्रेडिएंट और डाला है मैंने, जो है चूना। तो चूना को यूज़ किया है मैंने। यह है चूना, आप देख सकते हैं चूना है मेरे पास। तो मैंने प्रिपरेशन तो थोड़ी बहुत कर ली है, मिट्टी बना ली है, और अब मैं इसको धीरे धीरे लगाने जा रहा हूँ। तो पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने जो बीज लिए हैं वो है बेलपत्र का जो फल होता है, उसका मैंने पका हुआ फल लिया और उसे तोड़कर उसके बीज को अच्छे से धो के सुखा के, और उनमें मैंने हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर उनके ऊपर उन उसमें उनको वो कर दिया है, वॉश कर दिया है, ताकि वो अच्छे से ड्राई भी हो जाएं और उन पे कोई फंगस बैक्टीरिया का कोई असर ना हो, क्योंकि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ची मतलब अपने हल्दी और अपने मिर्च में। तो मैंने कुछ देसी जुगाड़ करी है, इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और ओनली नेचर है और नेचर की ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पे है मेरा कुल्हड़। ये सारे यूज्ड कुल्हड़ थे, किसी पार्टी से मैंने चुरा लिए, और इनमें मैंने पहली बात गड्ढे करके रखे हुए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ इसके गड्ढे, आप देख सकते हैं गड्ढा हुआ है यहाँ पे, और उसके ऊपर भूसा लगा दिया है। अब धीरे धीरे इनमें मैं आगे चीज़ें डालता हूँ, उनको भर के आपको बताता हूँ कि कैसे इनको रखना है। ये मैंने लिया है, बीज भी मेरे पास रेडी है, मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा सारे बीज। ये थोड़ी पहले मिट्टी डाल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे मिट्टी, थोड़ी थोड़ी डालेंगे, ताकि बस हल्का हल्का लगे कि भर रहा है, बट पूरा नहीं भर सकते इसको अपन, वरना स्पेस नहीं मिलेगा पौधे को उगने का। आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक बारीक मिट्टी डालना है अपन को, और उसके बाद कुछ महीने बाद, ये कुछ समय बाद मैजिक होने वाला है। और इसमें कुछ बरसाती कीड़े भी गए हुए हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और सावन में भगवान की सेवा के रूप में मैं इसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी भगवान की मर्ज़ी है, ये मुझे फल देंगे कि नहीं देंगे। ओ माय गॉड, ज़्यादा ना भर दूँ। आप सब देख सकते हैं, और काफ़ी मज़ा आता है ये काम करने में। मुझे सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि फाइनली मैं कुछ दे पा रहा हूँ नेचर को बैक, जो नेचर से मुझे मिला है। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिलमेंट महसूस होती है कि कुछ फाइनली यूज़फुल चीज़ें कर रहे हैं। और इस समय सावन के मौसम में बेलपत्र का काफ़ी यूज़ होता है, वो शिव जी की पूजा में बहुत चढ़ाया जाता है। और हमारे एरिया में एक ही पेड़ है, और उसको लोगों ने इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है कि बेचारा वो पेड़ बस आखिरी सांसें ले रहा है। मतलब कहना चाहिए, अगर आप चाहें तो बहुत बड़ा एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं और एक ही पेड़ उनके आसपास है, तो वो चाहे तो उसका मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, ताकि सबको रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। पर लोग तो एक डाल डाल तोड़ के, एक आदमी एक एक डाल अगर चढ़ाएगा, तो पौधा कब तक या पेड़ कब तक रह पाएगा ज़िंदा? नहीं रह पाएगा ना। शायद इसलिए मुझे ये ख्याल आया कि मैं ये काम करूं। और आपको दिखाता हूँ, ये मेरे इसके अंदर मैंने बीज रखे हैं धो के, उनको अच्छे से पोंछ दिया है, और हल्दी और मिर्च में रखा है। अब आप देखो क्या कलर हो गया इनका। ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनसे। ऐसा लग रहा है कि इनको बस नमक मिर्ची फ्राई करके खा लो। तो ये बीज है, एक एक करके डालता हूँ। मुझे शायद उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। और बहुत सुंदर कलर लग रहा है इनका, लग नहीं रहा कि ये बीज है। आप देखते हैं दूर से, देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि भगवान अच्छा ही होगा।
तो सोचता हूँ एक से ज़्यादा 2 डाल देता हूँ, क्योंकि गमला मेरे पास कम है और अगर एक बीज अगर नहीं कर हो पाया, दूसरा बीज हो ही जाएगा, ऐसा उम्मीद है मुझे। और अगर बीज ज़्यादा हुए, गमले कम हुए, तो मैं 3-3 या 4-4 भी डालूँगा, डिपेंड अपॉन द सोर्सेस। देखिए मैंने मटेरियल तो बहुत ज़्यादा बना दिया है, अब इतना मटेरियल रिक्वायर है भी कि नहीं। ठीक है, डालता हूँ। पर नेचर ने अगर कुछ सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचेगा। अगर ये मुझे, मेरे पास ये नेचर, सब नेचर की चीज़ें ही हैं, कोई बाहर से तो लेके आया नहीं हूँ मैं केमिकल्स। तो मिर्ची और ये हल्दी भी नेचर का ही पार्ट है। अब देखो बीज तो बहुत सारे बच गए मेरे लेफ्ट मेरे पास, अब मुझे एक से ज़्यादा डालने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं एक भी पौधा या एक भी पेड़ अगर मैं बना पाया इन पौधों से, तो मैं समझूंगा कि मेरा एफर्ट रंग लाया, मेहनत रंग लाई और अच्छा काम होगा। अब मैं 4-4 डाल रहा हूँ, तभी ये काम हो पाएगा। यार भाई दूर दूर डालना चाहिए, पास पास डाल दिए। पर मैंने बहुत मेहनत से, और मेहनत तो खैर कोई बात नहीं, मेहनत तो अच्छी बात है, मेहनत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मैंने बहुत कहना चाहिए शौक से, अपने मन से ये काम करने की कोशिश की है। और 3-3 भी डाल सकते हैं कि हम लोग, क्योंकि 3 ऑड नंबर है और मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऑड नंबर। अरे यार देखो एक गमला और है मेरे पास, दैट्स वेरी बैड। गमला होने के बाद भी मैं, चलो कोई नहीं। अब बीज बीज कहाँ से लाऊं? एक इसमें डाल देता हूँ। अब मेरे पास बीज कम पड़ गए, गमले इतने लग रहे हैं। अरे भाई ऊपर रहे, ज़्यादा अंदर मत जाना। अब इनको हल्का हल्का इनके ऊपर डाल देता हूँ मिट्टी, है ना, हल्के से बारिश करना है, हल्का 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 भाई, खिलाना नहीं है इनको मिट्टी, दब जाएंगे। हो गए तैयार मेरे। मच्छर भी बहुत है यहाँ पे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये बीज भी डाल ही देता हूँ, कभी कभी ख़राब बीज समझ के हम फेंक देते हैं और वही बीज पौधा बन जाता है। तो आपको अगर एक्स्ट्रा बीज भी आपके पास हैं और आप लगा सकते हैं तो उनको ज़रूर लगाइए, क्योंकि होना ना होना अपने हाथ में नहीं है। तो जो नेचर को मंजूर होगा वही होगा। और आई लव नेचर एंड आई फॉलो द नेचर, क्योंकि नेचर के आगे कोई टिक पाया है नहीं। ये ब्लॉग थोड़ा बहुत ज़्यादा ही फॉर्मल बन रहा है, मैं चाहता हूँ कुछ फ़न एलिमेंट भी लेके आऊँ, बट पता नहीं आज मेरा लगता है मूड ही नहीं है, तो आपको ऐसे ही झेलना पड़ेगा। तो भाई साहब आइए, पौधे बनाइए। अरे यार एक्स्ट्रा भर दिया। और भोले बाबा को चढ़ाइए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ज़्यादा नहीं चढ़ाना मिट्टी। हवा भी जाए ना, पानी भी जाए, हवा भी जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पानी डालेंगे तो ये मिट्टी और बीज और अंदर चले आएंगे।
तो फाइनली मैंने तैयार कर लिए मेरे सारे पौधे। अब इनको रखेंगे, इनको ढक के भी रख सकते हैं। वीडियो इज़ ऑन, ओके। तो इनको कुछ समय के लिए मैं सोच रहा हूँ, इनको पानी देने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि बरसात का मौसम है और ठंडक वैसी ही है, नमी वैसी ही रहेगी इनमें। तो इनको मैं एक पन्नी से ढक दूंगा और उसके बाद वेट करूंगा जब तक जनरेट नहीं हो रहा है। जैसे ये बाहर आने लगेंगे और इनकी जड़ें बढ़ जाएंगी तो इनको फिर मैं खुली हवा में धूप में रखूंगा। अभी भी धूप में रख सकता हूँ, पर एक कवर करके आपको दिखाता हूँ आगे फ्यूचर में।